हेलो एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ कॉमर्स हरिकेन्स पर। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने सोचा था इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में बनाए, बट मेरी हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं इसीलिए एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कवर करने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है। बट बेटा, अगर आपको एक ही वीडियो में 20 मार्क्स का मटेरियल मिल रहा है तो ये नॉट अ बिग डील है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि जॉब डिज़ाइन क्या होता है। इसमें हम इसके मीनिंग्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स सब कुछ करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी में हमें बहुत से टास्क करने होते हैं और हमें ये कहा जाता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को काम उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग देना चाहिए। जो पर्सन जिस काम में अच्छा है हम उसे वो काम सौंप देते हैं। और जॉब डिज़ाइन भी यही कहता है कि जॉब को आप इस तरह से डिज़ाइन करिए कि पूरे टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और पर्सन की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे वो काम करने के लिए दिया जाए। बट होता क्या है इससे कि जब एक पर्सन सेम तरह का काम बार बार करता है तो वो उसे बोर होने लग जाता है और कुछ टाइम बाद उसकी परफॉर्मेंस कम होना स्टार्ट हो जाती है, मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाता है। तो जॉब डिज़ाइन हमें कहता है कि हमें पर्सन के काम को लगातार रीडिज़ाइन करते रहना चाहिए। मतलब जो काम वो परफॉर्म कर रहा है उसमें चेंजेस करते रहना चाहिए। इससे उसकी बोरियत भी खत्म होगी और वो नए नए तरह के काम करना सीखेगा। तो जॉब डिज़ाइन बेसिकली क्या हो गया? इट इज़ एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ मैच बिटवीन जॉब रिक्वायरमेंट एंड ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि जॉब की जो रिक्वायरमेंट है और पर्सन के अंदर जो टैलेंट है उन दोनों को मैच किया जाए, यानी कि काम उस पर्सन को दिया जाए जो उस काम में माहिर है। जैसे कि अगर कोई पर्सन बोलने में बहुत अच्छा है, इंप्रेस कर सकता है, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, तो ऐसा पर्सन सेल्समैन होना चाहिए। कोई पर्सन है जो मशीन हैंडलिंग बहुत अच्छे से जानता है, हर तरह की रिपेयरिंग उसे आती है, तो उसे इंजीनियर का काम देना चाहिए। तो जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है हमें वो काम उससे करवाना चाहिए। And it is a process of structuring work task within organization to enhance productivity and reduce boredom। ये सबसे पहले बोर्डम दूर करने का काम करता है कि हमें काम जो है ना एम्प्लॉयज़ का वो हमेशा बदलते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस करते रहने चाहिए ताकि प्रोडक्शन भी बढ़े और उनकी बोर्डम भी कम हो जाए। क्लियर हो गया जॉब डिज़ाइन क्या है। अब हम बात करते हैं कि क्यों किया जाता है जॉब डिज़ाइन, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। बेटा, बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस लगभग सेम है और हम कर भी सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस को सेम टॉपिक में डाल दें, बट बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में इनको सेपरेट टॉपिक की तरह कंसर्न किया गया है, इसीलिए मैंने ये अलग अलग टॉपिक्स करवाए हैं। आप चाहें तो ये सभी पॉइंट्स मर्ज करके सिंगल ऑब्जेक्टिव्स या इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अवॉइड रिपीटेटिव एंड बोरिंग टास्क। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रिपीट टास्क हो रहा है उसको बदल दो। मतलब एक ही तरह का काम अगर सालों साल तक करेंगे तो ऑब्वियसली हम बोर होंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, तो इसको खत्म करना है। नेक्स्ट है टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं जो परफॉर्म करनी होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि एक पर्सन में जो एबिलिटीज़ हैं वो उन एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेटिस्फाई नीड ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़। हर इंडिविजुअल की अपनी कुछ नीड्स होती हैं। किसी को मनी चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए। तो जिस पर्सन को जो चीज़ चाहिए हम उसे वो देंगे। यानी अगर कोई पर्सन हमें लग रहा है कि वो मनी के लिए काम कर रहा है तो हम उसे बोनस कमीशन देंगे उसके काम को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर किसी पर्सन के पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन वो पावर और अथॉरिटी चाहता है तो हम उसे ऐसी पोस्ट पर देंगे, बैठाएंगे जहां से वो हमारा काम भी कर सके और अपनी पावर वाली नीड भी पूरी कर सके। नेक्स्ट, टू डिसाइड द जॉब लेंथ। यानी यहाँ पर ये भी डिसाइड किया जाता है कि जो जॉब हम करवाने वाले हैं वो कैसा होगा। मतलब फुल टाइम जॉब करवानी है आपको या पार्ट टाइम करवानी है, एम्प्लॉय से क्या काम करवाना है, ये सारा यहाँ डिस्कस किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जॉब डिज़ाइन को किन प्रिंसिपल्स पे बनाया गया है। यानी जब हम एक जॉब को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो क्या बातें ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट, वैरायटी।
जॉब में वैरायटीज होनी चाहिए, एक ही तरह का काम नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा हलवाई की दुकान पर भी अगर 4 वर्कर काम कर रहे हैं तो वो चारों एक ही तरह का काम नहीं करते, काम बदल बदल कर करते हैं। आज अगर कोई जलेबियां तल रहा है तो कल वो समोसे तल रहा होगा, अगर आज कोई खोया निकाल रहा है तो कल वो बर्फी बना रहा होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम पर्सन को हर तरह का काम सिखा सके और साथ ही साथ उसे वैरायटीज दे, ताकि वो एक ही तरह के काम से बोर ना हो। आपको अगर हर रोज बस साग खिलाया जाएगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन खाने के बाद आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे बस बंद करो, कुछ और लेकर आओ। यानी कि हम वैरायटीज चाहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब कि जो काम हम दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे रहे हैं उसके साथ हमें उन्हें फ्रीडम भी देनी है। यानी उस काम को कैसे करना है, क्या उसमें डिसीजन लेने हैं, इसकी पावर उन्हें दीजिए। उनके ऊपर हद से ज़्यादा कंट्रोल मत रखिए, अदरवाइज एम्प्लॉयज को गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि हमें काम तो करने की आज़ादी ही नहीं है। तो उन पर भरोसा रखें, उन्हें काम अपने हिसाब से करने दें। नेक्स्ट है फीडबैक। हर पर्सन के परफॉर्मेंस का फीडबैक देना ज़रूरी है। इससे एम्प्लॉयज़ को ये रहता है कि हाँ, हमें चेक किया जा रहा है, हमारी परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जा रहा है। 1-to-1 मीटिंग कीजिए उनसे, आमने सामने बैठकर बताइए उनके फीडबैक्स। जब आप उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देंगे तो वो खुश हो जाएंगे और वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन। यानी कि हमें जॉब डिज़ाइन करते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है उसको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले, उसको अप्रेजल मिले। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जब आप अथॉरिटी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वो काम अच्छे से हो। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ही काम सौंपना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसे ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आता है टास्क आइडेंटिटी। यानी हर एम्प्लॉय को उसका टास्क अच्छे से समझाइए, उसे पहचान होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। कंफ्यूजन के लिए चांसेस मत छोड़िए, अदरवाइज एम्प्लॉयज काम नहीं करेगा क्योंकि वो कंफ्यूज्ड रहेगा। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन आप लेने जा रहे हो उसमें एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन करवाना जरूरी है। एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में वर्किंग एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि जो पर्सन एसी ऑफिस में बैठा है वो वर्किंग एरिया की प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकता, वो तो वही बताएगा जो वर्किंग एरिया में काम कर रहा है। तो हमें सजेशंस लेने चाहिए टाइम टू टाइम कि क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जिससे बेटर रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन इन जॉब री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग का मतलब होता है रीडिज़ाइन करना। जो जॉब आपने लोगों को दिया हुआ है ना, उस जॉब में थोड़े चेंजेस कर देना टाइम टू टाइम। आप बैंक तो गए होंगे, आपने कभी देखा है कि जो पर्सन काउंटर नंबर 1 पर बैठा है, कुछ दिन बाद अगर आप जाएंगे वो काउंटर नंबर 6 पे बैठा होगा। आज जो कैशियर है कल वो किसी और जगह बैठा होगा। ऐसा क्यों होता है? जस्ट टू रिड्यूस देयर बोर्डम। उनका बोर्डम खत्म करने के लिए उनके जॉब को रीडिज़ाइन किया जाता है, उन्हें बार बार नई नई चीज़ें दी जाती है, उनके काम में चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस। जॉब डिज़ाइन करने का क्या बेनिफिट है? इसको हम मेरिट्स भी कह सकते हैं, एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, एंड इम्पॉर्टेंस तो है ही। फर्स्ट है रिमूव्स रोल एम्बिग्विटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। एम्बिग्विटी का मतलब होता है जब कोई चीज़ ना दुविधा में होती है, यानी कि जॉब डिज़ाइन करते समय हर तरह की दुविधा, परेशानी, कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। सबको पता होता है कि इसको क्या करना है, कैसे करना है, क्या उसकी अथॉरिटीज़ है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसी वजह से कोई झगड़े भी नहीं होते। ठीक है। अदरवाइज अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और सामने वाले को भी वही काम करने का मन है, वो भी करने आ जाएगा और दोनों में झगड़ा हो जाएगा कि मैं करूँगा। लेकिन अगर आप उन्हें बताएंगे कि किसको क्या काम करना है तो झगड़ा तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। यानी ये प्रोडक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि एम्प्लॉय की बोर्डम खत्म हो जाएगी, एम्प्लॉय एफिशिएंट होगा तो वो प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा। सॉरी, आज मुझे थोड़ा सा जुकाम है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज एम्प्लॉयज एफिशिएंसी। यानी कि आप एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। कैसे? जब एम्प्लॉय अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा, आप उसे मोटिवेशन देंगे, आप उसके अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड्स देंगे, तो वो और अच्छे से काम करेगी और उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी।
नेक्स्ट, रिड्यूसिंग रेपिटेटिव टास्क एलिमेंट्स फ्रॉम द जॉब। जो भी जॉब आप कर रहे हैं उसमें रेपिटेशन खत्म हो जाती है, आप बोर नहीं होते, एक ही तरह का काम आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्या फायदा है इसका? स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। यस, आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर आप कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉय को फाइंड आउट कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव का मतलब कौन होता है? जो बहुत अच्छे से काम कर सकता है, कंपटीशन फेस कर सकता है। आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, आप उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें काम दे रहे हैं। अब जो पर्सन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी काम नहीं कर पा रहा, इट मीन्स वो कॉम्पिटेंट नहीं है, और जो कर पा रहा है वो कॉम्पिटेंट है। तो आपको कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय फाइंड आउट करने में मदद मिलती है। देन इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन। ऑब्वियसली जब आपका एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, आप उसे फीडबैक देंगे, प्रमोशंस देंगे, अप्रेजल देंगे, तो उसका मोटिवेशन तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, राइट? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लिमिटेशंस। अब जॉब डिजाइन किया है तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, कुछ नुकसान भी होंगे। डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स ऑल आर सेम। क्या है? फर्स्ट, इंक्रीज वर्कलोड। यस, एम्प्लॉय का वर्कलोड बढ़ जाता है, क्योंकि आपने पहले एक एम्प्लॉय को कोई काम सौंपा, वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको करने लगा। कुछ दिन काम करने के बाद जब वो उसमें परफेक्ट हो गया, अब आप उसे कह रहे भाई इसको छोड़ दे, अब तू नेक्स्ट काम कर। आपने उसके काम को रीडिजाइन कर दिया, यानी कि उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा, अब उसको नए सिरे से चीजें सीखनी पड़ेंगी। सेकेंड, इंक्रीज स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। एम्प्लॉय का स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब आप उनका काम बढ़ाएंगे ना तो वो परेशान होने लगेगा। जरूरी तो नहीं है कि जब आप काम चेंज करके उसको देंगे तो वो कोऑप कर ही पाए, हो भी सकता है ना कि उसे वो सेकंड काम करना ना आए, तो जब उसे काम करना नहीं आएगा तो उसे स्ट्रेस होने लगेगा कि अरे मुझे काम नहीं करना आ रहा, कल मुझे सर को जवाब देना है, मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे डांट पड़ सकती है, इससे मेरे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। और उस स्ट्रेस के चलते वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। जब वो काम नहीं कर पाता वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नेक्स्ट, मे गिव बैड रिजल्ट। अब फ्रस्ट्रेट हो गया, परेशान हो गया, तो रिजल्ट्स भी बैड हो जाएंगे। सही तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस चीज में वो एफिशिएंट है आपने वो काम तो उससे छीन लिया, आपने तो उसको नया काम दे दिया, राइट? नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग। यस, ऑब्वियसली ये जो मेथड होता है ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक एम्प्लॉय पहले एक काम में एफिशिएंट होगा, फिर आपने उसको दूसरा काम दे दिया, वो उसमें एफिशिएंट होगा, फिर तीसरा दे दिया, उसमें एफिशिएंट होगा। तो इन चीजों में टाइम लगता है, एक ही दिन में तो परफेक्ट नहीं हो जाते ना, ठीक है? तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है और कई बार ये कॉस्टली भी हो जाता है, क्योंकि जब कोई नई चीज सिखा रहे हैं तो हो सकता है ट्रेनिंग देनी पड़े, तो कॉस्टली भी हो जाता है। आप 5th पॉइंट कॉस्टली भी रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है।